हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंजर के बारे में कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा हीट एक्सचेंजर का डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिएगा, हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस है जिसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले फ्लूइड्स के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं हर वो डिवाइस या इक्विपमेंट जिसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले फ्लूइड्स के बीच में यदि हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो वो एक हीट एक्सचेंजर है, या उसको हम एक हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में लेते हैं एग्जांपल में ले लेते हैं कूलर को। कूलर तो आप जानते ही हैं, गर्मियों के दिन में जो हम कूलर यूज करते हैं ठंडी ठंडी हवाई खाने के लिए, तो वो देखिएगा क्या होता है, वो कैसे एक हीट एक्सचेंजर है उसको हम बताते हैं। तो देखिए, कूलर का हम एक फिगर बना देते हैं। देखिए, ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इसमें नीचे क्या होती है, पानी भरी रहती है, इसमें वाटर फिलअप रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक पंप लगा रहता है, यहाँ पे एक पंप लगा रहता है। ठीक है, और ये जो इसमें देखिएगा, ये फैन जिस साइड लगा रहता है, फैन के बैक साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तीनों साइड क्या लगी रहती है, कूलिंग बेड लगी रहती हैं, कूलिंग बेड्स लगी रहती हैं। ये बेड्स क्या होती हैं, ये नॉर्मल एक ग्रॉस होती है, यानी कि घास टाइप में होती हैं, जैसे घास टाइप में होती है, जो तीनों साइड्स लगी रहती हैं। ठीक है, और ये जो पंप यहाँ पे लगा रहता है, इसका काम क्या होता है, पानी को, जो नीचे पानी भरा रहता है, उस पानी को ये ऊपर ले जाता है, और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है जो इसके लेफ्ट साइड, राइट, जैसे राइट साइड, लेफ्ट साइड और बैक साइड, जो बैक साइड रहेगा, तीनों साइड में क्या करेगा, ये वाटर को यहाँ पे स्प्रे करेगा इस बेड्स पे। ठीक है, कूलिंग बेड्स पे जो घास रहती है उन पे स्प्रे करता है। ठीक है, जो कि वो पानी नीचे गिरता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कैसे एयर ठंडी होती है। तो देखिए, बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो बाहर में एटमॉस्फेयर में एयर है, और यहाँ पे जो वाटर है इसमें, इसके अंदर, इन दोनों में जो क्या है, टेम्परेचर इन दोनों का डिफरेंस है। जैसे बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या, हॉट एयर है। ठीक है, तभी तो आप, मतलब इसका पर्पस क्या है कूलर का यूज करने का, कि आपको कूल एयर चाहिए। और क्यों चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो हॉट है, आपको कूल एयर चाहिए, तो उसके लिए आप कूलर का यूज कर रहे हैं। तो बाहर जो एयर है वो क्या है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। अब इस कूलर में क्या करते हैं, जो आप वाटर फिलअप करते हैं उसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो जब ये आप चालू करते हैं इसको, तो क्या करता है, देखिए, जब इसको मान लीजिए आप चालू किए इस कूलर को, तो ये फैन चालू होता है तो अंदर से एयर को बाहर फेंकता है। इसके अंदर देखिए, इसमें चैम्बर टाइप में रहता है, जगह रहती है, तो इसमें क्या होता है, ये बाहर से एयर को सक करता है। जैसे इस राइट साइड जो कूलिंग बेड्स लगी रहती है, इन साइड से, इस साइड से, बैक साइड से, तीनों साइड से एयर को सक करेगा और बाहर की ओर फेंकेगा। ठीक है, तो जब ये एयर को सक करके बाहर की ओर फेंकता है, तो जब एयर इस बेड्स पे आती है, कूलिंग बेड्स पे, और कूलिंग बेड पे ऊपर से क्या हो रहा है, वाटर स्प्रे हो रहा है, ऊपर से वाटर गिर रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एयर होती है, जो एयर है, एयर और एक वाटर दोनों क्या होते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, ये जो कूलिंग बेड्स है, एक प्रकार का पैकिंग का काम कर देता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, पैकिंग का काम करता है, और यहाँ पे एयर और वाटर जो है दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और वाटर का टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। ये इन दोनों के बीच में, एयर एंड वाटर के बीच में क्या होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा, और एयर जो होगा अपना हीट वाटर को दे देगा। ठीक है, और एयर क्या, मतलब इसका जो एयर का जो सेंसिबल हीट होगा वो रिमूव हो जाएगा, और एयर क्या होता है, यहाँ पे कूल हो जाता है। ठीक है, एयर क्या होता है, कूल एयर, यहाँ से आपको जो मिलता है वो कूल एयर मिलती है, कूल एयर। ठीक है, यहाँ से आपको कूल एयर मिलती है जो ये फैन फेंकता है। ठीक है, जो कि इस वाटर से क्या करता है, हीट एक्सचेंज कर लेता है। तो हम आपको हीट एक्सचेंजर का डेफिनेशन क्या बताएं कि हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस है जिसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले फ्लूइड, तो देखिए, यहाँ पे जो एयर है ये भी एक फ्लूइड है, वाटर भी एक फ्लूइड है, और इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है, और वो दोनों क्या है बताएं आपको, एक डिवाइस है जिसमें दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले फ्लूइड्स के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है। तो ये जो कूलर आप देख रहे हैं, ये एक डिवाइस है जिसमें क्या हो रहा है, दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले फ्लूइड्स के बीच में क्या हो रहा है, इस डिवाइस के थ्रू हीट का एक्सचेंज हो रहा है और हमें कूल एयर मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं मैं, जैसे यहाँ पे देखिए, एयर को हम एक फ्लूइड बोल रहे हैं, वाटर को फ्लूइड बोल रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि डिफरेंट फ्लूइड भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि डिफरेंट फ्लूइड होना चाहिए। फ्लूइड आपका सेम हो सकता है, जैसे लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या लिक्विड गैस, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। मेन चीज क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तभी आपका हीट ट्रांसफर
होगा। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वेरियस टाइप्स के होते हैं, मतलब जो केमिकल इंडस्ट्रीज में हीट एक्सचेंजर यूज किए जाते हैं वो बहुत से टाइप्स के होते हैं और उनका अलग अलग एप्लीकेशंस पे अलग अलग टाइप्स के हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि चाहे किसी भी टाइप्स का हीट एक्सचेंजर हो, उसका एक कॉमन टास्क होता है। कॉमन टास्क क्या होता है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड, हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड जो हम हीट ट्रांसफर होगा, जो हीट एक्सचेंजर में जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमेशा हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए यही हुआ, एयर का टेम्परेचर ज्यादा था, वाटर का टेम्परेचर लो था, तो एयर से हीट का ट्रांसफर वाटर की ओर हो गया। ठीक है, तो हमेशा यही होगा, चाहे किसी भी टाइप्स का हीट एक्सचेंजर हो, उसका यही एक कॉमन टास्क होगा कि जो हीट का ट्रांसफर होगा हमेशा हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड होगा। ठीक है, एंड इसमें जो हीट ट्रांसफर होगा वो थ्री मोड्स के द्वारा होता है, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट का जो ट्रांसफर होगा किसके द्वारा होगा, या तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू होगा या फिर रेडिएशन मोड के द्वारा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस कूलर में किसके द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, इस कूलर में कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, एयर और वाटर जो कांटेक्ट में आ रहे हैं यहाँ पे, फिर कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ दोनों आपस में कांटेक्ट आ रहे हैं और दोनों का हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमें कूल एयर मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या पता चला, हीट एक्सचेंजर, कूलर जो है एक हीट एक्सचेंजर का एक एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं, जैसे कूलर के अलावा जैसे कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर क्या है, ये भी एक हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है। जस्ट इसका उल्टा होता है कूलर का। कूलर में एयर के हेल्प से वाटर का टेम्परेचर डाउन वाटर के टेम्परेचर से एयर का टेम्परेचर डाउन करते हैं, लेकिन कूलिंग टावर में एयर के हेल्प से वाटर का टेम्परेचर डाउन करते हैं। यहाँ पे जबकि वाटर के हेल्प से एयर का टेम्परेचर डाउन कर रहे थे, एयर हॉट एयर थी, हमें कोल्ड एयर मिल रही थी, कूल एयर मिल रही है। ऐसे कूलिंग टावर में हम क्या करते हैं, एयर के थ्रू क्या करते हैं, वाटर का टेम्परेचर डाउन करते हैं, जिसका यूज हम यूटिलिटी के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं। ठीक है, ऐसे और भी ले हम इसका, तो जैसे चीलर होता है, चीलर भी क्या है, हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है। चीलर भी क्या है, हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है। कंडेंसर भी क्या है, हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है। ऐसे इवापोरेटर ले, इवापोरेटर भी क्या है, हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है। वेपोराइजर भी एक हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है। ऐसे हीटर ले, हीटर जो होता है ये भी हीट एक्सचेंजर का एक एग्जांपल है। रिबॉयलर भी क्या है, हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल है। तो ये सभी जो है ये क्या है, हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। अब हीट एक्सचेंजर का हम क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे देखिएगा। तो देखिएगा अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर देखेंगे, मतलब हीट एक्सचेंजर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम हीट एक्सचेंजर को मेनली 3 बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, मतलब 3 बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किए हैं हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, देखिएगा किस पे। पहला बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन के बेस पे हीट एक्सचेंजर क्लासिफिकेशन, एंड सरफेस कॉम्पैक्टनेस के बेस पे हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन, एंड फ्लो अरेंजमेंट के बेस पे हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जब हम हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन कंस्ट्रक्शन के बेस पे करते हैं तो हमें मेनली 4 टाइप्स के हीट एक्सचेंजर मिलते हैं। ठीक है, पहला मिलता है हमें डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, एंड सेकंड मिलता है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, एंड थर्ड मिलता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, एंड फोर्थ जो मिलता है वो है ग्रेफाइट ब्लॉक हीट एक्सचेंजर। ठीक है, जब हम हीट एक्सचेंजर को कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो मेनली 4 टाइप्स के हीट एक्सचेंजर हमें मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, इन 4 टाइप्स के हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, एंड जब हम सरफेस कॉम्पैक्टनेस के बेस पे हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें 2 टाइप्स के हीट एक्सचेंजर मिलते हैं, एक कॉन्टैक्ट टाइप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, एंड सेकंड जो मिलता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप क्या होता है, देखिएगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जब 2 फ्लूइड्स, मतलब जैसे जो हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड हीट एक्सचेंजर में है, जो वो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो उनको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलेंगे। ठीक है, और जब दोनों फ्लूइड्स, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड दोनों आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हो, उनके बीच में कोई पार्टीशन हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिएगा आपको पहले हम बताए थे कूलर का एग्जांपल लिए थे, कूलर का, कूलिंग वाटर का लिए थे। ठीक है, कूलिंग टावर का। तो देखिए कूलिंग टावर हुआ या कूलर हुआ, इनमें देखिए क्या होता है कि वाटर एंड एयर दोनों आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके बाद उसमें हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वो किस टाइप के हीट एक्सचेंजर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में क्या होता है, इसमें जो भी हीट एक्सचेंजर होगा उसमें क्या होगा, दो फ्लूइड्स जो होंगे, जैसे हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, उनके बीच में एक पार्टीशन होगा। ठीक है, जो कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर ही होते हैं। ठीक है,
जैसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ले लीजिए, सेल एंड ट्यूब टाइप, प्लेट टाइप, ग्रेफाइट टाइप, ये जो जितने टाइप्स हम बताएं आपको, ये 4 टाइप, ये सभी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, ये किस टाइप के हैं? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे किसी भी टाइप्स का हीट एक्सचेंजर हो, उसका अगर हम सरफेस के बेस पे अगर उसको हम क्लासिफाई करेंगे तो वो 2 ही कैटेगरी में होगा, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप के कैटेगरी में होगा या तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप होगा। मतलब वो जैसे प्लेट टाइप हुआ, सेल एंड ट्यूब टाइप हुआ, या और जो होंगे जैसे कूलिंग टावर हुआ, कंडेंसर हुआ, या रिबॉयलर हुआ, या कूलर हुआ, ये सभी क्या होंगे? इन्हीं दोनों में से आएंगे। अगर सरफेस कॉम्पैक्टनेस के बेस पे अगर उसको हम क्लासिफाई करेंगे तो या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप होंगे या तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड थर्ड जो है हमारा है वो फ्लो अरेंजमेंट के बेस पे हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं इसका। तो हमें 3 टाइप्स के यहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन से? एक पैरेलल फ्लो, एक काउंटर करंट फ्लो, एक क्रॉस फ्लो। ठीक है, यानी कि चाहे किसी भी टाइप्स का हीट एक्सचेंजर हो, उसमें जो फ्लो होगा वो इन्हीं तीनों में से एक टाइप्स का होगा। या तो उस हीट एक्सचेंजर में पैरेलल फ्लो होगा, या तो काउंटर करंट फ्लो होगा, या तो क्रॉस फ्लो होगा। पैरेलल फ्लो में क्या होता है कि जो 2 फ्लूइड्स होंगे, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। काउंटर करंट फ्लो में क्या होता है कि हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। क्रॉस फ्लो में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्रॉस में फ्लो करते हैं। जैसे इस टाइप में एक इधर करेगा तो एक इधर करेगा, दोनों एक दूसरे के क्रॉस में फ्लो करते हैं। इसको थोड़ा आगे चल के और अच्छे से हम आपको बताते हैं। पैरेलल फ्लो एंड काउंटर करंट फ्लो और क्रॉस फ्लो को थोड़ा अच्छे से बताते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे पैरेलल फ्लो को। ठीक है, पहले नंबर पे हम कौन सा देखेंगे? पैरेलल फ्लो को। पैरेलल फ्लो, अब पैरेलल फ्लो में क्या होता है, हम आपको क्या बताएं, दोनों फ्लूइड जो होंगे एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। जैसे इसके समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ले लेते हैं। एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ले लेते हैं। ठीक है, एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ले लेते हैं। ये आपका डबल पाइप हीट एक्सचेंजर मैं बना दे रहा हूं। अब मान लीजिए इसमें से कोई हॉट फ्लूइड इनर वाली पाइप में हॉट फ्लूइड इन कर रहा है, हॉट फ्लूइड इन कर रहा है जिसका टेम्परेचर TH1 है। ठीक है, और यहां से हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। हॉट फ्लूइड यहां से आउट हो रहा है, तो जिसका टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, TH2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड देखिए, जब हम आपको बताएं पैरेलल फ्लो में हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो कोल्ड फ्लूइड भी इसी डायरेक्शन से जाएगा। जैसे हॉट फ्लूइड इधर से जा रहा था तो कोल्ड फ्लूइड भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां से हम लिख देते हैं, इधर से देखिए कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड इन लिख देते हैं। तो कोल्ड फ्लूइड इन कर रहा है तो इसका टेम्परेचर हम TC1 मान लेते हैं। TC1 यहां से इन कर रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, ये भी सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा, और यहां से क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो यहां कोल्ड फ्लूइड आउट। ठीक है, आउट, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं TC2 यहाँ पे। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं TC2। तब इसका हम एक ग्राफ खींचेंगे टेम्परेचर एंड लेंथ के बीच में, उसका ग्राफ थोड़ा देखिएगा आप, आपको अच्छे समझ में आएगा कि इसमें हीट ट्रांसफर कितना होता है, अच्छा ये इसकी इफिशियंसी कितनी होती है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं लेंथ एंड टेम्परेचर के बीच में, तो देखिएगा इसको हम लेंथ मानते हैं, लेंथ को L लिख देते हैं। ठीक है, L लिख देते हैं, और इधर हम टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इस पे मानते हैं y एक्सिस पे। ठीक है, x एक्सिस पे लेंथ एंड y एक्सिस पे टेम्परेचर। तो देखिएगा अब यहाँ पे जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये मान के चल रहे हैं कोल्ड फ्लूइड के लिए है। ठीक है, ये कोल्ड फ्लूइड के लिए है, ये हॉट फ्लूइड के लिए है। ठीक है, ये हॉट फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो देखिए कोल्ड फ्लूइड के लिए जो था, इधर लिख देते हैं कोल्ड फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड इधर से इन कर रहा है, इधर से हॉट फ्लूइड जा रहा है, हॉट फ्लूइड। ठीक है, हॉट फ्लूइड का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, TH1 है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है, TH2 है। इसका कोल्ड फ्लूइड का TC1 है, इसका TC2 है। ठीक है, अब देखिएगा अब इसमें क्या होता है पैरेलल फ्लो में जैसे हॉट फ्लूइड इंटर किया और कोल्ड फ्लूइड इंटर किया, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। जब दोनों साथ साथ में चल रहे हैं तो पहले देखिए, पहले क्या है कि इनिशियल कंडीशन पे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डाउन है, बहुत ज्यादा कम है टेम्परेचर, और हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जब कुछ दूर चले तो इन दोनों में क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, मतलब हॉट फ्लूइड अपना टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड को दिया। ठीक है, इससे इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना चालू होगा, और हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर घटना चालू होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ऐसे जितना जैसे दूर बढ़ रही है, जैसे जैसे ये आगे चल रहा फ्लूइड, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ समय चलने के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आने के बाद, तो हुआ क्या
गया इसमें, मान लीजिए यहाँ तक आए, उसके बाद क्या हुआ कि जो हॉट फ्लूइड था और कोल्ड फ्लूइड था दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। TH1 एंड TC2 दोनों क्या हुए, सेम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यही मॉलिक्यूल्स दोनों का परस्पर कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली कांटेक्ट में। तो उसके बाद जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफर अब होगा ही नहीं वहां पे। मतलब आप जानते ही हैं कि हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या हीट ट्रांसफर अब हुआ ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे दोनों का सेम हो गया आफ्टर कुछ टाइम, मतलब कुछ समय चलने के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसके बाद इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो इफिशियंसी होती है बहुत अच्छी नहीं होती है पैरेलल फ्लो की, ठीक है। पैरेलल फ्लो की इफिशियंसी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ समय तो हीट ट्रांसफर होता है लेकिन उसके बाद हीट ट्रांसफर नहीं होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम काउंटर करंट फ्लो देख लेते हैं, थोड़ा काउंटर करंट फ्लो देखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लिख देते हैं काउंटर करंट फ्लो, काउंटर करंट फ्लो, करंट फ्लो, ठीक है। अब काउंटर करंट फ्लो में हम आपको क्या बताए थे, काउंटर करंट फ्लो में बताए थे कि हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हीट एक्सचेंजर बनाए एक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर हम एक हीट एक्सचेंजर बनाए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें इनर पाइप में यहाँ पे भी जा रहा है आपका हॉट फ्लूइड इन, हॉट फ्लूइड जो है यहाँ से इन कर रहा है, जिसका टेम्परेचर हम TH1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट हो जा रहा है, हॉट फ्लूइड यहाँ से आउट हो जा रहा है, जिसका टेम्परेचर TH2 मान लेते हैं, ठीक है। इधर से इन कर रहा है, ठीक है। तो आपको हम बताएं काउंटर करंट फ्लो में क्या होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड तो इस डायरेक्शन में फ्लो किया, तो कोल्ड फ्लूइड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो यहां से क्या करेगा, इन करेगा। कोल्ड फ्लूइड क्या होगा, यहां से इन करेगा, जिसका टेम्परेचर हम TC1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से इन करेगा तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, और यहां से आउट हो जाएगा, यहां से कोल्ड फ्लूइड जो होगा आउट होगा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हम TC2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिएगा, जब इसका ग्राफ बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा। जब इसका ग्राफ बनता है तो वो ध्यान दीजिए। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए कैसे बनता है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसको बढ़ा देते हैं। अब देखिएगा, इसको हम टेम्परेचर ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे लेंथ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लेंथ है। अब इसको देखिए, इसको हम मान लेते हैं TC1, इनिशियल टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का इनिशियल टेम्परेचर TC1, ठीक है। ये TC1 है, ये TC2 है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा के लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हॉट फ्लूइड यहाँ से इन कर रहा है, तो इसको हम TH1 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, TH2 होगा, ठीक है। मतलब जहां पे हॉट फ्लूइड आउट हो रहा है वहां पे कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, मतलब कोल्ड फ्लूइड यहां से इन हो रहा है। देखिए, कोल्ड फ्लूइड यहां से ऐसे इन हो रहा है और हॉट फ्लूइड ऐसे इन हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोल्ड फ्लूइड इधर से चल रहा है, हॉट फ्लूइड इधर से चल रहा है, तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब कोल्ड फ्लूइड इधर से चलता है, हॉट फ्लूइड इधर से चलता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोल्ड फ्लूइड इधर से चला, हॉट फ्लूइड इधर से आया, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो वैसे वैसे क्या होता है कि एक दूसरे से नए मॉलिक्यूल मिलते हैं। हॉट फ्लूइड का नया मॉलिक्यूल कोल्ड फ्लूइड से मिलेगा, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा बना रहता है। जैसे मान लीजिए हॉट फ्लूइड इधर से जा रहा है, इधर से कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, तो हॉट फ्लूइड मान लीजिए इधर से कोल्ड फ्लूइड जो आया, हॉट फ्लूइड इधर से जो गया, यहाँ पे जो कोल्ड फ्लूइड को जो यहाँ हॉट फ्लूइड का मॉलिक्यूल मिलेगा, वो टेम्परेचर यहाँ से हीट ट्रांसफर करके हॉट फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल होगा आगे निकल जाएगा, फिर हॉट फ्लूइड का दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा और इधर से कोल्ड फ्लूइड का भी दूसरा मॉलिक्यूल मिलता जाएगा। तो परस्पर क्या होते हैं, दूसरे को नए मॉलिक्यूल्स मिलते जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस बना रहता है, जिससे इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से होती है काउंटर करंट फ्लो में, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। तो हमेशा HE को काउंटर करंट फ्लो में ही लगाया जाता है। जब आपको अच्छी इफिशियंसी चाहिए तो आपको काउंटर करंट फ्लो के उसमें कराना पड़ेगा, ठीक है, उस HE में, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आपका। अब एक और होता है आपका क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो में क्या होता था, देखिएगा, क्रॉस फ्लो सिंपल है। क्रॉस फ्लो में जैसे मान लीजिए कोई हीट एक्सचेंजर का कोई एक ये ब्लॉक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इधर से मान लीजिए आपका कोल्ड फ्लूइड जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड इधर से इन कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड इधर से आउट हो रहा है, ठीक है, कोल्ड फ्लूइड इधर से आउट हो रहा है। तो इसके जस्ट क्रॉस में जैसे ऊपर से क्या होगा, हॉट फ्लूइड आएगा आपका, हॉट फ्लूइड यहां से इन होगा, यहां से क्या होगा आपका आउट होगा, यहां से आउट होगा। मतलब यहां से जो क्रॉस फ्लो में जो हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड जो होते हैं एक दूसरे के क्रॉस फ्लो में फ्लो करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटते चलते हैं, जैसे इधर से ये जाएगा, इधर से इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है इसमें
क्रॉस फ्लो में, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन एंड हीट एक्सचेंजर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।